नमस्कार मित्रों। पीछे हमने जाना था कि गायत्री कैसे हमारे लिए संकट मोचन बन जाती है। गायत्री हमारे जीवन में किन प्रकार से कैसे कैसे बदलाव करती हैं और हमारे जीवन में क्या क्या अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातों पर हमने पीछे बहुत से छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं और जाने हैं। आज जानेंगे कि धरती की कामधेनु गायत्री। पुराणों में उल्लेख आता है कि स्वर्ग में देवताओं के पास कामधेनु गाय है जो अमृत जैसा दूध देती है। उसे पीकर देवता लोग सदा सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसके समीप जो जाता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। स्वर्ग की इस कामधेनु की सच्चाई तो देवता ही जाने, किंतु इस धरती पर यह कामधेनु गौ गायत्री शक्ति ही है। गायत्री उपासना से सभी तृष्णाएं शांत होने लगती हैं। असंभव, अनावश्यक और अनुपयोगी कामनाओं का शमन हो जाता है। इससे अपने आप वह स्थिति बनने लगती है जिससे मनोकामना पूर्ति कहते हैं। कामधेनु का दूध पीकर सभी पाप ताप दूर हो जाते हैं। गायत्री की शरण में जाकर इसके अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तव में मनुष्य का असली रूप आनंद भरा है। आनंद मग्न रहना ही उसका प्रधान गुण है। दुख के हटते और मिटते ही वह मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। मनुष्य भी स्वर्ग के देवताओं की तरह आनंदित रह सकता है यदि उसके कष्ट कारणों का समाधान हो जाए। गायत्री साधना यही काम करती है। मनुष्य के दुखी व परेशान रहने के मूल 3 ही कारण हैं। अज्ञान अर्थात नासमझी, अशक्ति अर्थात दुर्बलता, अभाव और दरिद्रता। इन तीनों के कारण ही मनुष्य परेशान रहता है। अज्ञान अर्थात नासमझी, इसके कारण ही व्यक्ति उल्टा पुल्टा सोचता है। जो नहीं सोचना चाहिए वह सोचता है और उलझनों में फंसकर हैरान, परेशान और दुखी रहता है। अपनी शक्ति व क्षमता का सही ज्ञान न होने के कारण ऐसे असंभव काम हाथ में लेता है जिनमें असफलता और निराशा ही हाथ लगती है। दूसरे व्यक्ति व परिवेश की सच्चाइयों की सही जानकारी न होने के कारण झूठी आशा, अपेक्षा और कल्पनाओं में जीता है। अंततः खिन्नता और निराशा से घुटता हुआ दुखी रहता है। अपनी नासमझी के कारण ही दूर के फायदों को ना सोचता हुआ क्षणिक सुख व लाभ के चक्कर में ऐसे काम कर बैठता है कि पीछे दुख और पश्चाताप ही हाथ लगते हैं। उल्टी सोच के कारण छोटी छोटी बातें भी बड़ी दुख भरी लगती है। परिजन, बंधुओं की मृत्यु, साथियों की भिन्न रुचि और परिस्थितियों के उतार चढ़ाव आदि स्वाभाविक हैं, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण व्यक्ति इन्हें नकारता है और सोचता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हो, प्रतिकूलता सामने आए ही नहीं। इस असंभव आशा के विपरीत जब घटना होती है तो भारी कष्ट होता है। दूसरा है अशक्ति अर्थात दुर्बलता। मनुष्य को कदम कदम पर घोर पीड़ा व यातना भरा जीवन जीने के लिए विवश करती है। ऐसे में व्यक्ति अपने स्वाभाविक व जन्मसिद्ध अधिकारों का भार तक अपने कंधे पर ले लेता है। बिगड़ा हुआ हो, बीमारी घेरे हुए हो तो स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत, सुंदर दृश्य, धन दौलत व जीवन के अन्य सुख साधन कोई कहने लायक सुख नहीं दे पाते, बल्कि भार स्वरूप और दुख देने वाले लगते हैं। बौद्धिक दुर्बलताओं के कारण व्यक्ति साहित्य, दर्शन, काव्य, विज्ञान आदि के अध्ययन व चिंतन मनन का रस नहीं ले सकता। आत्मिक निर्बलता के कारण स्वाध्याय, सत्संग, भजन, भक्ति आदि का आनंद दुर्लभ ही रह जाता है। इतना ही नहीं, कमजोरों को मिटाने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा का सिद्धांत काम करता है। निर्बलों को मिटाने, सताने के लिए अनेकों चीज़ें प्रकट हो जाती है। छोटी छोटी बातें भी उन पर भारी पड़ती है। सर्दी जहाँ खिलाड़ियों को मजबूत बनाती है, कमज़ोर को सर्दी, निमोनिया व गठिया जैसी समस्याएं खड़ी करती है। कमज़ोर को दुख, कष्ट ही नहीं, भले तत्व भी आशाप्रद लाभ नहीं दे पाते। वही सबल वीर दुख, कष्ट भरी चुनौतियों के बीच ही अपनी शक्ति व गुणों का विकास करता है। तीसरा है साधनों में अभाव।
में योग्य व समर्थ व्यक्ति भी बेबस व लुंज पुंज महसूस करते हैं और दुख उठाते हैं। अन्न, वस्त्र, मित्र, सहयोगी, धन, औषधि व पुस्तक आदि के अभाव में तरह तरह की पीड़ा व कठिनाई उठानी पड़ती है। गायत्री रूपी कामधेनु की ह्रीम सद्बुद्धि प्रदान, श्रीम समृद्धि प्रदान और क्लीम शक्ति प्रदान, तीनों शक्तियाँ अपने साधक को अज्ञान, अशक्ति और अभावजन्य कष्टों का समाधान करती हुई उसके दुखों को दूर करती है। तो इस प्रकार से गायत्री इस धरती की कामधेनु मानी जाती है। यानी मनुष्य के जो त्रिविध दुख हैं, 3 कारण जो दुख के हैं, गायत्री उन तीनों कारणों को ही मिटा देती है। जब व्यक्ति निरंतर गायत्री साधना में लगा होता है, गायत्री का आंचल पकड़ के रखता है, तो धीरे धीरे ये तीनों चीज़ें उसके जीवन से मिटती चली जाती है, उसके सारे दुख दूर होने लगती हैं और इस प्रकार गायत्री उसके लिए कामधेनु हो जाती है। जैसे देवताओं के लिए कामधेनु एक चमत्कार से कम नहीं है, जो भी इच्छा प्रकट की जाए वह उसके सामने प्रस्तुत कर देती थी। ठीक इसी प्रकार से गायत्री मनुष्य के लिए कामधेनु बन सकती है। जैसे जैसे आप गायत्री को अपने अंदर धारण करते जाएंगे और गुरुदेव के बताए अनुसार अपने आप में बदलाव करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में गायत्री कामधेनु बनकर नित्य चमत्कार करती चली जाएगी।